क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट नेल्सन मंडेला। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा कि अपने उद्घाटन भाषण में नेल्सन मंडेला ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ घृणा सीख कर नहीं आता, नफरत सीख के नहीं आता, वो तो यहाँ आके सीखता है। जन्म से तो वो प्रेम सीख के आता है, और अगर यहाँ आके वो नफरत करना सीखता है तो प्रेम करना भी सीख सकता है। तो अब चूंकि मंडेला वर्ग भेद, जाति भेद, रंग भेद और विदेशी शासन, उनके उत्पीड़न से अत्यधिक पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने अपने और अपने साथियों की पीड़ा और लोगों को न मिले, उनके देशवासी अधिक दिनों तक इस पीड़ा से उत्पीड़ित न रहें, कष्ट न पाते रहें, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था और एक हद तक यातनाएं जेलों में सही थी। और यातनाओं के बीच कुछ ऐसे भी लोग मिले थे जिनकी संवेदनाएं उनके साथ थीं। उन उत्पीड़न करने वाले लोगों में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें चाहे वो क्षण भर के लिए ही हो, उनके प्रति संवेदना जगी थी। और मंडेला का यह कहना है कि उनकी उस क्षण भर की संवेदनाओं ने मुझे बड़ी तसल्ली दी, बड़ा साहस दिया, बड़ा धैर्य दिया और अपने इस संघर्ष को जारी रखने की प्रेरणा दी। और उसी के बल पर मैं आगे बढ़ता रहा और ये भी बताया मंडेला ने कि जो अच्छाइयाँ हैं उनकी अग्निशिखा कभी बुझाई नहीं जा सकती, कुछ क्षण के लिए उसे छिपाया जा सकता है। जैसे सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, हाँ विलंब जरूर हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि इन लाइफ एवरी मैन हैज twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa,
a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripened from his family and his home, and was forced to live a life apart. The twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. अब वो मानव दायित्वों के बारे में कर रहे हैं कि आदमी समाज में पैदा होता है, देश में पैदा होता है, परिवार में पैदा होता है। परिवार में उसके माता पिता, उसके भाई, उसके बच्चे, उसकी पत्नी आदि हैं, और उसके देश में वहाँ के रहने वाले लोग हैं। गांव में रहते हैं तो उसके पड़ोसी हैं, और उससे आगे बढ़ते हैं तो उस प्रदेश, उस राज्य के रहने वाले, उस देश के रहने वाले, हम उनके साथ रहते हैं। मानव होने के नाते हमारी उनके प्रति संवेदनाएं हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं उनके साथ भी, जैसे परिवार के साथ है। लेकिन उन दायित्वों के निर्वाह, उन कर्तव्यों के निर्वाह के लिए व्यक्ति में पहले तो उसकी धारणाएं होनी चाहिए, उसके विचार होने चाहिए, फिर उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि वह स्वयं समर्थ नहीं है तो वो दायित्वों का निर्वाह कैसे कर पाएगा? इससे सामर्थ्य की भी आवश्यकता है। मंडेला ने कहा कि मेरी स्थिति क्या थी, कैसे मैं कर सकता था। मुझे तो जरा भी आवाज उठाई, उनकी मदद करने की सोची तो तन्हाई दे दी गई, मुझे सबसे अलग कर दिया गया, यातनाएं दी गई, जेल में बंद रखा गया और असहाय स्थिति में पहुंचा दिया गया कि मैं उनकी मदद न कर सकूं। In life, every man has two obligations. जीवन में हर आदमी के दोहरे कर्तव्य हैं, दोहरे आभार हैं। वो दो लोगों से आभारी है, एक तो परिवार से, दूसरा समाज से। इसलिए उसके कर्तव्य परिवार के प्रति भी हैं और समाज के प्रति भी है। लोगों के प्रति जिनके बीच वो रहता है उनके प्रति भी उसके कुछ दायित्व हैं। The man who is born in a family and who lives in a society, he has got some responsibilities to both, to his family and to the society, to the people among which he lives.
ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, उसकी परिवार के प्रति दायित्व है, परिवार में हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति उसके दायित्व है, टू हिज वाइफ, उसकी अपने पत्नी के प्रति भी दायित्व है, कर्तव्य है, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए माता पिता की सेवा, पत्नी की रक्षा, उसका भरण पोषण, बच्चों का भरण पोषण, शिक्षण, ये सारे दायित्व हैं बीइंग ए फादर और बीइंग ए मेंबर ऑफ द फैमिली। एवरीवन, हर का, समाज के हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि he has to support his family, he has to look after his family, and he has an obligation to his people, और उसके कुछ दायित्व लोगों के प्रति भी है जिनके बीच वो रहता है। His community, अपने समूह के प्रति भी है। His country, अपने देश के प्रति भी है। अपने कबीले में जिसमें वह रहता है, अपने लोग जो हैं जो उसके साथ हैं, या उसका देश, उन सब के प्रति भी उसके दायित्व हैं। He has got some duties for them also. In civil and human society, एक सभ्य और मानवीय समाज में each man is able to fulfill those obligations. हर व्यक्ति उन दायित्वों को पूरा करने में, उन कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ है, according to his own inclinations, अपनी धारणाओं, अपनी विचारों, एंड एबिलिटीज, और अपनी क्षमताओं के अनुरूप, अपनी क्षमताओं और अपने विचारों के अनुरूप या उनके अनुसार वह इन दायित्वों के निर्वहन के योग्य है, उसे करना है। He has to fulfill, he has to perform his duties according to his thinkings and his efficiencies, his abilities, अपनी क्षमताओं और अपने विचारों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वाह उसे करना है। He has to perform his duties towards his society, towards his community, towards his nation. But in a country like South Africa, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे एक देश में it was almost impossible, यह करीब या लगभग असंभव था, for a man of my birth, जो मेरे जन्म का था, जो मेरे तरह के परिवार में जन्म लिया हो, उस व्यक्ति के लिए यह असंभव सा था। एंड कलर, मेरे जन्म और मेरे रंग के लिए इन दोनों दायित्वों का निर्वाह, टू फुलफिल बोथ ऑफ द ऑब्लिगेशंस, इन दोनों दायित्वों का निर्वाह लगभग असंभव था। जो मेरे जैसे परिवार और मेरे जैसे रंग में पैदा हुआ हो, it was impossible for him to fulfill his duties to his family and to his nation. जो मेरे जैसे बर्थ पाया हो, मेरे जैसे परिवार में जन्म पाया हो, और जो मेरे वर्ण में जन्म पाया हो, उसे इन दोनों दायित्वों के निर्वाह असंभव जैसे हैं साउथ अफ्रीका में। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished. साउथ अफ्रीका में
ए मैन, एक आदमी जो एक रंग का, काले रंग का है, who attempted to live a human being as a human being, अगर वह एक मानव की तरह रहना चाहता है, अगर वह एक मानव की तरह, पशु की तरह रहना चाहे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक मानवीय जीवन बिताना चाहता है तो वह मनुष्य से दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग थलग कर दिया जाता था, उसे तन्हाई दे दी जाती थी, उसे उस समाज से, उस परिवार से अलग कर दिया जाता था। He was ousted from the society and his family. He was separated from the society. He was forlorn. उसे भगा दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, kept in isolation and in punishment. In South Africa, a man, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, a man who tried, एक व्यक्ति जो प्रयास करता है टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वाह का प्रयास करता है साउथ अफ्रीका में, तो वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो वह अनिवार्य रूप से अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, वह अपने परिवार से अनिवार्य रूप से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, अपने घर से, अपने परिवार से, एंड वर फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, उसे एक अकेला जीवन, अलग जीवन व्यतीत करने के लिए फोर्स किया जाता था, बाध्य किया जाता था। ए ट्वाइलाइट and a twilight existence of secrecy and rebellion, और उसे बाध्य किया जाता था एक धुंधले अस्तित्व में जीने के लिए, उसे आप सिक्रेसी, उसे एकांत के, माने उसे सीक्रेट, एक अलग धुंधले अस्तित्व में जीने के लिए बाध्य किया जाता था, और रिबेलियन, और विद्रोही के रूप में उसे एक विद्रोही और अत्यंत गुप्त धुंधले अस्तित्व में जीवन जीने के लिए अलग कर दिया जाता था, विवश, अलग थलग कर दिया जाता था, जो लोगों को अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह की बात सोचता था, उसके साथ यह व्यवहार था। द पर्सन हु ट्राइड टू discharge his duties to his family and to the society, to the community, to the people of nation, he was separated from his family and was compelled to live a life of loneliness, to live a life of a rebellion, revolutionary, and to live a life of unknown existence, as to live a life, to live a secret life, not to be known by the people of his family or his nation. I did not in the beginning choose to place my people above my family. I do not in the beginning, प्रारंभ में मैंने चयन नहीं किया to place my people, अपने लोगों को स्थान देने के लिए अपने परिवार के ऊपर। पहले प्रारंभ में मैंने अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने परिवार के
लोगों से अधिक महत्व नहीं दिया। पहले मैंने चुना परिवार को, देश को, लोगों को नहीं चुना। आरंभ में ऑफ माई लाइफ, अपने कैरियर के, अपने जीवन क्रम के आरंभ में मैंने पहले अपने परिवार को महत्व दिया, अपने लोगों को उतना महत्व नहीं दिया। मैंने अन्य लोगों को, मैंने अपने देश के लोगों को अपने परिवार से अधिक महत्व नहीं दिया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने देशवासियों की सेवा के प्रयास के दरमियान आई फाउंड, मैंने यह पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, कि मैं रोक दिया गया हूँ फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, अपने दायित्वों के निर्वाह पूरा करने से, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में। लेकिन मैंने ये पाया कि मैं अपने परिवार के लोगों के प्रति अपने दायित्वों के निर्वाह से पूर्णतया वंचित कर दिया गया हूँ। आई हैव बीन प्रिवेंटेड, आई हैव बीन बैंड, आई हैव बीन फॉरबिडन, मुझे रोक दिया गया है अपने परिवार के प्रति दायित्वों, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में निर्वाह करने के लिए। और यद्यपि पहले मैंने देशवासियों को अपने परिवार से अधिक महत्व नहीं दिया था, शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी थी, महत्व नहीं दिया था, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया था। I was not born with a hunger to be free. I was not born, मैं पैदा नहीं हुआ था with a hunger, एक भूख के साथ, to be free, स्वतंत्र होने की भूख के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। मैंने जन्म से ही मुझे स्वतंत्रता की भूख नहीं थी। When I took my birth, I did not know what was freedom, and I knew nothing about freedom. I was born free. मैं तो स्वतंत्र पैदा ही हुआ था, free in every way that I could know. बचपन में जो कुछ मैं जानता था, हर तरह से स्वतंत्र था। बच्चा तो स्वतंत्र ही है, और मैं एज ए चाइल्ड आई वॉज फ्री इन ऑल रेस्पेक्ट्स। बच्चे के रूप में मैं हर तरह से स्वतंत्र था, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर बाई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास के मैदान में दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। माँ के आसपास छोटा बच्चा दौड़ता है, जितनी भी जगह हो उसी में, और मैं भी वैसे ही उस आंगन में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और हमारे गांव से होकर बहने वाले सोते में, नदी में, छोटी नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था। वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। माँ के सामने के आंगन में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, गांव से होकर बहने वाली नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज
अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे अपने खाने पकाने के लिए स्वतंत्र था, खुले आकाश में अपना खाना पकाने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर बैठने के लिए स्वतंत्र था। चौड़ी पीठ वाले बैलों पर जो धीरे धीरे चलते हों उन पर बैठने के लिए स्वतंत्र था। मैं आई वॉज टोटली फ्री टू एंजॉय माई चाइल्डहुड, द चाइल्डहुड एक्शंस, बचपन के सभी कार्यों को करने के लिए मैं स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man and God. और जब तक as long as, जितने समय तक I obeyed my father, मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी, and abide by the customs of my tribe, और अपने कबीले के प्रथाओं से जब तक बंधा रहा, उन प्रथाओं को जब तक मानता रहा, I was not troubled, मुझे कोई कष्ट नहीं था, by the laws of man or God, भगवान के या मानव के नियमों से मुझे कोई कष्ट नहीं मिला। जब तक मैं अपने पिता की छत्र छाया में रहा, उनके आदेशों का पालन करता रहा, अपने कबीलों की छत्र छाया में रहा, उनके नियमों का पालन करता रहा, तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड आइदर बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, ऑफ द मैन और ऑफ द गॉड।